बात करेंगे। सभी छात्र ध्यान देंगे। समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी क्या है? देखिए श्रेणियां तो कई होती हैं। समांतर श्रेणी है, गुणोत्तर श्रेणी है, हरात्मक श्रेणी है, इसके बाद विविध श्रेणी है। तो सबसे पहली आती है वो है समांतर श्रेणी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस, और इसको शॉर्ट फॉर्म में हम एपी भी कहते हैं। सभी लोग विशेष ध्यान देंगे यहाँ पर, अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। तो इसका पहले तो हम परिचय समझ लेते हैं, क्या है इसका इंट्रोडक्शन। देखिए समांतर श्रेणी जैसा नाम से ही लग रहा है, जिस सम प्लस अंतर, यानी जिसमें समान रूप से अंतर हो उसे हम समांतर कहेंगे, और जो श्रेणी के क्रम में लिखा हो उसे हम श्रेणी कहेंगे। तो समांतर श्रेणी देखिए, जैसे हम कुछ संख्याएं लिखने जा रहे हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, डैश डैश करके कहा गया है 11वां पद ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। देखिए ये श्रेणी है। तो सबसे पहले कोई भी अगर हमें श्रेणी दी गई होती है तो उस श्रेणी को हम ये चेक करते हैं कि ये समांतर है या गुणोत्तर है या हरात्मक है या विविध है। तो इसमें देखिए समांतर श्रेणी सबसे पहले मुख्य रूप से हम समांतर ही चेक करते हैं। समांतर चेक करने के लिए यहाँ पर आपको देखना होगा, एक अक्षर होता है डी, डी फॉर डिफरेंस, बल्कि हम कहें कॉमन डिफरेंस समांतर श्रेणी के केस में हम चेक करेंगे। समांतर श्रेणी के केस में हम एक संख्या से दूसरी संख्या के बीच का अंतर देखेंगे। अगर वो अंतर समान आता है तो इसका मतलब है ये समांतर श्रेणी है। तो देखिए इसमें से हम कैसे देखेंगे, अगले से पिछले को घटाएंगे। 4 से 2 घटाया तो 2 बच जाएगा ना, 4 - 2 बराबर 2। फिर अगली संख्या 6 से 4 को घटाएंगे, ये केवल हम चेक कर रहे हैं। 6 में से 4 घट जाएंगे, 2 बचेगा। 8 में से 6 घटाएंगे तो ये भी 2। इसका मतलब है कि सभी में जो डिफरेंस है वो कॉमन डिफरेंस है। जो कॉमन डिफरेंस होने की वजह से इसको हम कहेंगे कि दैट इज एपी, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा चैप्टर है ये, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस, समांतर श्रेणी। यानी आपने देखा क्या, सभी में जो अंतर है अगली से पिछली संख्या को घटाने पर वो समान आ रहा है। 4 में से 2 घटाया तब भी 2 आ रहा, 6 में से 4 तब भी 2। तो इस तरह से हमने देख लिया कि कॉमन डिफरेंस है, तो इसलिए इसको हम कहेंगे एपी है ये, यानी समांतर श्रेणी है। अच्छा, अब हम इस पर बात करते हैं फार्मूले की। अगर ये श्रेणी समांतर ना होती, कोई अन्य श्रेणी होती, तो अन्य श्रेणी होती तो उसके लिए अन्य सूत्र का भी प्रयोग होता है। तो फिलहाल समांतर है तो समांतर के लिए सूत्र है Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखिए ये यहाँ पर सूत्र है, सूत्र तो याद ही होना चाहिए। समांतर श्रेणी के लिए Tn बराबर a प्लस, सूत्र भी साथ में याद कर लेंगे, Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 डी। जहां पर परिचय क्या है, a क्या है, a हमारा प्रथम पद है यानी फर्स्ट स्टेप है, और फर्स्ट स्टेप हमारा कौन सा है, ये 2। तो हमने क्या लिखा यहाँ पर, a बराबर 2। ठीक, ये समझ में आ रहा होगा। इसके बाद n क्या है, n का मतलब होता है एथ टर्म। देखिए सवाल हमारा दिया गया 2 4 6 8 डैश 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 11वां पद ज्ञात करना है। तो जहां पर लिखा है 11वां या 10वां या 20वां, तो इसका मतलब है ये nth टर्म है। और हम लिखेंगे यहाँ पर 10th वाले छात्र विशेष ध्यान दीजिए आगे की ओर। देखिए 11वां पद, तो इसका मतलब है n बराबर हमको 11 लिखना होगा। n बराबर 11, 11वां पद। अगर 13 दिया गया तो हम 13 लिखेंगे, 13 लिखना है तो 13 लिखेंगे। तो n बराबर 11 दिया गया, 11 लिख लिया। इसके बाद फार्मूले में और क्या है, d। देखिए सामने देखिए फार्मूले में d, d यानी इसको क्या बोले, कॉमन डिफरेंस। और कॉमन डिफरेंस कितना निकला, कॉमन डिफरेंस कितना, 2 निकला था ना। आप ऐसे देख लो, 8 में से 6 गए, 2 बचे,
6 में से 4 गए तब भी 2 बचे, 4 से 2 घटाया तब भी 2, कॉमन डिफरेंस हमारा है 2। अब यही सारी वैल्यूज को हम फार्मूले में पुट कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए बराबर ए की वैल्यू क्या है, देखिए सामने 2 है ना, 2 प्लस ब्रैकेट है ना, एन की वैल्यू क्या है 11 माइनस 1 और डी की वैल्यू क्या है 2। बस यहां पर हमें देखिए 2 प्लस 11 में से 1 घट जाएगा 10 बचेगा और इंटू कितना है 2, तो ये बोलिए कितना 2 प्लस 10 दूनी 20, 20 में 2 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 22। तो ये हमारा आंसर हो गया। समांतर श्रेणी का सवाल लगाना बहुत ही आसान है, बशर्ते हमें अगर फार्मूला पता है। और ए का परिचय क्या है, ए है फर्स्ट स्टेप यानी प्रथम पद। तो सबसे पहले हम प्रथम पद लिख लिया, फिर देख लिया कितने टर्म ज्ञात करना है, एन लिख लिया था और फिर डी लिख लिया था, और इस तरह से हमने पहलू को पुट कर दिया सवाल। तो इसको मिटा देते हैं। किसी छात्र को लिखना है, समझ में आ ही गया होगा। देखिए इसी समांतर श्रेणी में अगर हम कोई भी सवाल किसी भी तरह का होगा तो लगा सकते हैं। जैसे अभी देखते हैं अगला, जैसे हम क्वेश्चन कहें कि ये लिखा है 10, ये है 15 और ये 20 और यहाँ पर 21 लिख दिया गया है, डैश 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 13वां पद ज्ञात करो। बोलिए अगर इस तरह से दिया गया है तो सबसे पहले ये सवाल हमारा नहीं लग सकता है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले लाइन में हम चेक करेंगे कॉमन डिफरेंस सेम है या नहीं है। तो देखिए 15 से 10 घटाया 5 बचेंगे, 20 से 15 घटाया तो 5 बचेंगे। अब यहाँ कह रहा है 21 से 20 घटाना तो 1 बचेगा, तो इसका मतलब ये श्रेणी एपी है ही नहीं, तब ये नहीं लग पाएगी। तो एपी वाले में बस बात यह है कि एपी वाली कंडीशन यही खास आपको याद रखनी है कि सभी में कॉमन डिफरेंस सेम होना ही चाहिए। जैसे अगला हम कहे यहाँ पर 3 है, 6 है, 9 है, 12 है, डैश डैश 101वां पद ज्ञात करो। आसानी से लग जाएगा, ऐसे ही सभी से लग सकता है ना। देखिए 3, 6, 9, सबसे पहले आप क्या चेक करेंगे कॉमन डिफरेंस, जी बराबर ही चेक करना है। कितना आएगा बोलिए, 6 में 3 आ जाएगा ना। और पहला स्टेप कितना है, ए बराबर 3 और एन टर्म कितना है, एन बराबर 101। बस सारी वैल्यू को हम लेकर फार्मूले पुट कर देंगे। ये हमारे हाई स्कूल परीक्षा में जरूर आता है, a प्लस n माइनस 1 डी। सारी वैल्यूज को हम अगर पुट कर देंगे हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए बराबर a की वैल्यू क्या है 3 प्लस n की वैल्यू है 101 माइनस 1, d की वैल्यू क्या है 3 है। तो ये 3 प्लस 101 से 1 घटाएंगे 100 बचेगा ना, इंटू 3 है ना। तो बोलिए 3 प्लस 100 300, 300 में 3 को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 303। बस आंसर हो जाएगा। तो हमें उम्मीद है कि समांतर श्रेणी के इस तरह से सवाल आते हैं तो हम कर सकते हैं। मिटा दें इसे भी। तो समांतर श्रेणी के सवालों को आप लगाएंगे। आज का टारगेट रखेंगे कि इन सवालों को अपनी किताबों से लगाएं। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना बेहतर आ जाएगा। और यद्यपि इसमें कोई सवाल नहीं लग पा रहा तो अगले दिन जरूर पूछें। अगले हम बात करते हैं इसी तरह डिफरेंस से रिलेटेड। अगर हम कहते हैं कि एक बिंदु हमारा ये इस तरह से कोई लाइन ड्रॉ की गई है, एक बिंदु ये है, दूसरा बिंदु ये है, इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा, इसे बोलेंगे जब दो बिंदुओं के बीच की वैल्यू ज्ञात करनी है। इधर वाले छात्र बताएं, जब दो बिंदुओं के बीच की वैल्यू ज्ञात करनी हो तो कौन सा सूत्र लगेगा, डिस्टेंस फार्मूला। और वो डिस्टेंस फार्मूला कैसे होगा, देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से संबंधित में ये है लाइन, इसी को तो बोलेंगे ये कोऑर्डिनेट है। और इसमें जिसको हम बोलते हैं निर्देशांक ज्यामिति,
इस एक्सिस को क्या बोलते हैं बोलिए? एक्स अच्छा है ना, और ये वाला ये भी एक्स है, लेकिन इसको हमने एक्स डैश लिख दिया है। क्यों लिख दिया है? वो इसलिए लिखा गया है क्योंकि यह लाइन इतनी पॉजिटिव रहती है एक्स अक्ष की और इतनी लाइन निगेटिव रहती है। आपने देखा होगा ऐसे करके लिखा होता है, एक एक सेंटीमीटर अगर दूरी है तो 1 2 3 4, इधर वाली वैल्यू है 1 2 3 4। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि पेपर में आते हैं सवाल, ये वाली वैल्यू ऋणात्मक जाएगी ना, इसीलिए एक्स डैश हमने लिखा है। इसके अलावा ये हमारा एक्सिस कौन सा है? वाई एक्सिस है, और नीचे वाले को वाई डैश कहते हैं। निर्देशांक ज्यामिति को थोड़ा समझ लेंगे, ये वाई है, ये वाई डैश है। ऊपर वाली वैल्यू समान दूरी अंतरालों में 1-1 सेंटीमीटर की अगर हम दूरी मानकर चले तो ऊपर वाली पॉजिटिव है 1 2 3 4 और नीचे वाली निगेटिव हो जाएंगी। ये समझ में आ रहा है सभी को? अच्छा, अब हम कहते हैं कि ये 4 खंड हैं, कोऑर्डिनेट के 4 खंड हैं। इस चारों खंड में इस पहले खंड को कहते हैं प्रथम चतुर्थांश, अंग्रेजी में कहेंगे तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट। तो ये प्रथम चतुर्थांश है, इसको कहेंगे द्वितीय चतुर्थांश है, नाम याद रखेंगे। इसको कहेंगे तृतीय चतुर्थांश है, और इसको कहेंगे चतुर्थ चतुर्थांश है। देखिए संस्कृत भाषा में ही कहा जा रहा, प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक है, 4 चतुर्थांश हैं क्योंकि हमारी प्राचीन भाषा ही संस्कृत है। प्रथम चतुर्थांश के कोऑर्डिनेट के नोटेशन कैसे कैसे होते हैं? तो याद रखेंगे प्लस प्लस, प्लस कॉमा प्लस। अब इस एक्सिस को देखना है, हमेशा याद रखना है आपको, अगर वैल्यू लिखना है 4,3 तो इसका मतलब है x, y अगर जब लिखे जाते हैं तो इसमें x को क्या कहते हैं, y को क्या कहते हैं। तो याद रखना है x को भुज कहते हैं, y को कोटि कहते हैं। x को भुज कहेंगे और y को कोटि कहते हैं, याद रखना है। क्योंकि सवाल हमारा 1 नंबर में अगर आएगा इस तरह से भी पूछा जाता है कि इसमें 4,3 है तो इसमें 4 क्या है, तो 4 को हम भुज कहेंगे, 3 को कोटि कहेंगे। तो देखिए पहला जो चतुर्थांश है, देखिए ये लाइन, बोलिए ये लाइन x की है, ये पॉजिटिव है इसलिए पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है ये इसलिए पॉजिटिव। प्रथम चतुर्थांश में दोनों प्लस प्लस होते हैं, द्वितीय में ये माइनस है और दूसरा प्लस हो जाएगा, तीसरे में दोनों माइनस हैं, माइनस कॉमा माइनस, इसमें माइनस कॉमा ये नहीं प्लस कॉमा माइनस। अब यहां से आप बहुत कुछ जानकारी अर्जन कर सकते हो, क्या क्या है। देखिए अगर आपसे कहा जाए कि आपको बताना है -4,1 किस चतुर्थांश में स्थित है, देखिए -4,1 किस चतुर्थांश में स्थिर है। तो देखिए जिसमें माइनस पहले आता होगा, प्लस है ना ये एक, तो माइनस प्लस वाला देख लो, यहां से पहचान लीजिए माइनस प्लस ये वाला है, तो कहेंगे द्वितीय चतुर्थांश में ये वैल्यू स्थित है। इसी तरह से अगर हम कहें प्लस का 2 है, ये प्लस ना लगाओ कोई दिक्कत नहीं, यानी 2,1 ये किसमें स्थित होगा, ये प्रथम वाले में स्थित होगा। इस तरह से भी परीक्षा में पूछा जाता है। अच्छा, इसी कोऑर्डिनेट को देखिए, पूरी ज्योमेट्री है इसी में समाहित, पूरी ज्योमेट्री है। जैसे हम केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो जिस छात्र ने मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल का अध्ययन कर लिया तो समझ लीजिए आधे से अधिक उसे केमिस्ट्री आ गई। अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री समझना तो सबसे पहले हमें इसे समझना ही होगा। अगली वैल्यू अगर हम कहते हैं कि इसी का मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, तो ध्यान रखना है मूल बिंदु, ऑरिजिन पॉइंट
0,0। ऑरिजिन पॉइंट जो होगा इसका वो 0,0,0 ही होगा। इसी के चलते मिटाते हैं इसे। समझ में आ गया होगा सभी को शायद। अगर हम बात करते हैं डिस्टेंस फार्मूले की, डिस्टेंस फार्मूला क्या है? देखिए, दूरी का सूत्र d बराबर अंडर रूट लगाएंगे निशान। हाँ, बोले क्या है? x2 माइनस x1, ध्यान रखना क्रम है, प्लस y2 माइनस y1। इसी फार्मूले से हम सवालों को लगा सकते हैं। जब कभी भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी बताई जाएगी तो हम इसी से लगा सकते हैं। अगर हमें सवाल में दिया गया है कि 4,3 और 1,2 ये वैल्यू दी गई है। देखिए ये एक बिंदु हमारा ये है, दूसरा बिंदु के निर्देशांक ये दिए गए हैं। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना है। इधर वाले साथ विशेष ध्यान दीजिए। सामने इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी अगर आपको ज्ञात करना है तो पहले को आपको लिखना होगा, ये पहला है ना, तो x, y लिखोगे तो x1 y1 कह लीजिए, इसको x2 और y2 कह लीजिए। अब इसके बाद सीधे फार्मूले को अप्लाई कर दीजिए। अब देखिए ऊपर से देखिए, सूत्र को देखना है। यहाँ पर x2 आ रहा ना, x2 की वैल्यू कितनी है? 1 है ना। सूत्र के हिसाब से माइनस का चिन्ह लगा है। x1 पूछा जा रहा है, x1 की वैल्यू इसी में देखना है, 4 है का होल स्क्वायर प्लस फिर ब्रैकेट है पुनः, फिर वैल्यू आती है y2 कितना है? 2 है, माइनस y1 3 का होल स्क्वायर। इसके बाद देखिए, एक में से 4 घटाएंगे, माइनस के 3 बचेंगे, का स्क्वायर ऑलरेडी है। 2 से 3 घटाएंगे, माइनस का 1 बचेगा, का स्क्वायर है, बराबर। देखिए -3 का स्क्वायर, 3 3 9, सभी को समझ में आ रहा होगा। 1 का स्क्वायर तो 1, तो 9 में 1 जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 10। बस आंसर हो चुका हमारा, लग गया सवाल।